हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है लेक्चर नंबर 32। आज का टॉपिक रहेगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि आर्टिकल 18। अभी तक हम फंडामेंटल राइट के जो टॉपिक हैं वो पढ़ते आ रहे थे। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल रहेगा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो भी प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। मेंस में इससे कम पूछा जाएगा बट प्रीलिम्स के एक दो पॉइंट जिसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ओके ना, उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर डेली के बेसिस पर जो आंसर राइटिंग होती है हैंड रिटन में पोस्ट कर देते हैं फ्री में, ठीक है। बाकी आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 2 पेड कोर्सेज हैं। सबसे पहले ईयरली सब्सक्रिप्शन है जिसमें डेली के बेसिस पर द हिंदू नोट्स, NCERT जीस्ट, फोन गाइडेंस, डेली आंसर राइटिंग पूरे 1 साल तक आपको कराई जाती है। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंस्टा मोजो का, आप उससे भी ले सकते हैं। आपको जो भी पेमेंट की है उसकी स्क्रीनशॉट हमसे शेयर करनी है व्हाट्सएप सेम नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको 3 ग्रुप से ऐड कर लेते हैं जहाँ पर डेली के बेसिस प्राइवेट नोट्स मिलते हैं। डेली के बेसिस पर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये देखिए, ये सब आंसर राइटिंग कर रही है हमारे पेड सब्सक्राइबर द्वारा, और उनके उसी समय आपको वॉइस नोट मिल जाते हैं कि आपने क्या क्या गलती की है, ठीक है। चेक भी की जाती है यानी कि, और स्टडी मटेरियल में डेली के बेसिस पर PDF तो आपको मिलती हैं। उसके साथ साथ PR पब्लिकेशन का दूसरा कोर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, 499 रुपीज़ का ही है। इस पर 25,000 से ज़्यादा NCERT क्लास 6 से लेके 12th तक चैप्टर वाइज और क्लास वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर और CSET के भी पेपर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले डिस्कशन शॉर्ट रहेगा। फेस कैम वाली वीडियो अभी क्यों नहीं आ रही? देखिए, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा सही हो जाएंगे हम, तो हम आपको फेस कैम वगैरह ये सब करेंगे। बट मैं ये अप्रोच यहाँ पर रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। अब देखिए, यहाँ पर जो बुक है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अब यहाँ पर टाइटल्स को एबोलिश करने की बात की गई है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है। अब देखिए, आर्टिकल 18 में जो भी टाइटल्स होते हैं उसको एबोलिश करने के लिए 4 प्रोविज़न दिए गए हैं। अब कैसे टाइटल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हुआ करता था ना, जैसे भारत आज़ाद हुआ, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे और वहाँ पर रूल करते थे हमारा राजा महाराजा। हेरिडिटरी टाइटल्स मिलते थे, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ऐसे टाइटल्स आपको देखने को मिला करते थे। और अभी भी बहुत जगह राजा साहब बोलते हैं। बट क्या एक्चुअल में अभी ये टाइटल्स प्रोहिबिटेड हैं? यस, मैं कहूँगा हाँ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 एज दीज आर अगेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। हमारा एक मौलिक अधिकार है कि सभी लोगों को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी में। प्रिंसिपल है इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल। तो आप एक आम आदमी हैं तो बगल पर आपका कोई राजा महाराजा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक में पीपल्स का रूल होता है, ठीक है। एक तो डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है चुने हुए राजा यानी कि प्रेसिडेंट, इलेक्टेड हेड होते हैं, उसे रिपब्लिक कहते हैं। ओके। दूसरा डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक ग्रीक का इसका मतलब डेमोस पीपल, क्रेटिक रूल, पीपल्स रूल। हम कैसे रूल कर रहे हैं? हम इसलिए रूल कर रहे हैं ताकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव अभी हमारी सरकार चला रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो कोई ऐसा राजा महाराजा नहीं होंगे। ओके, तो ये होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, अब मैं कुछ 4 प्रोविज़न बता देता हूं जो कि आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो क्या है? पहला है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। अब यहाँ स्टेट का मतलब बहुत सारे लोग उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये सोचेंगे, नहीं। पर जिसने आर्टिकल 12 वाली जो पहला लेक्चर हमारा देखा होगा, आर्टिकल 12 जिसमें मैंने बताया था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 12 को स्टेट के बारे में बताया। आर्टिकल 12 में आर्टिकल 13 में क्या बताया गया? लॉ के बारे में। नाउ तो स्टेट प्रोहिबिट करता है कोई भी टाइटल, यानी कि कोई भी पर्सन अपने में टाइटल नहीं रख सकता, एक्सेप्ट अगर मिलिट्री टाइटल आपको मिले हैं वो अलग है, और एकेडमिक डिस्टिंक्शन आपको मिला है वो अलग है। जैसे अभी भारत रत्न हम देखेंगे वगैरह वगैरह। ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरेनर, चाहे वो सिटीजन है या फॉरेनर है। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के सभी प्रकार के टाइटल्स एबोलिश करता है, क्योंकि ये इक्वल स्टेटस फॉर ऑल के प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। सेकंड, अगर कोई दूसरा कंट्री, मान के चलो यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, चाइना, कोई भी दूसरी कंट्री, हमारे किसी भारतीय नागरिक को
कोई टाइटल देना चाहती है तो वो भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 18। ये भी इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल को डिनाई करेगा या वायलेट करेगा। तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक जो हैं फॉरेन स्टेट से, किसी दूसरे कंट्री से टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी आर्टिकल 18 में लिखा गया है। क्यों नहीं करेंगे, एक ही उसका रीज़न है। अब उसके बाद ये भी देखने को मिलता है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, कोई सपोज मान के चलो कोई फॉरेन जो बंदा है यूरोपियन का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, तो वो यहाँ पर काम कर रहा है, सपोज भारत में काम कर रहा है, और कोई दूसरी सरकार उसको टाइटल देना चाहती है। तो देखो अभी यहाँ पर इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है। ए फॉरेन होल्डिंग यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। अब सपोज कोई फॉरेन का बंदा हमारे भारत में काम कर रहा है, ऑफिस ऑफ ट्रस्ट है यानी कि किसी ऑफिशियल ऑफिस में है वो, ठीक है, किसी पावर में है, किसी पोजीशन में है। अब सपोज उसको कोई दूसरी सरकार फॉरेन टाइटल देना चाहती है तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? यस, एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट उसको पहले हमारे राष्ट्रपति जी से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी कि राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि हाँ ले लो तो अब आप लेंगे, अगर आप यहाँ के ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप टूरिस्ट बन के आए हैं तो आप फॉरेन टाइटल, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है यानी कि एक आप ऐसी पावर या पोजीशन में है जिसके बेसिस पर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हैं, डायरेक्ट है, आप कलर के भी हैं, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी आपको देखने को मिलता है। जनरली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसी अपने पद में होकर आप कोई जिसमें फाइनेंशियल चीज़ें या एडमिनिस्ट्रेटिव भारत की चीज़ें इन्वॉल्व हो तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कह सकते हैं किसी एक फॉरेन पर्सन के लिए। तो फॉरेन पर्सन को अगर कोई दूसरी कंट्री भी फॉरेन टाइटल देना चाहे तो राष्ट्रपति से उसको परमिशन लेनी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट प्रोविज़न क्या है, बहुत सिंपल है। कोई हमारा नागरिक यानी कि भारतीय नागरिक या कोई फॉरेनर यानी कि कोई दूसरे कंट्री का आदमी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सपोज कोई भी ऐसा नागरिक है, फॉरेनर है, जो हमारे यहाँ काम करता है, हमारे ऑफिसेज में, भारतीय ऑफिस में काम कर रहा है, अगर फॉरेन स्टेट से उसको कोई भी सैलरी, गिफ्ट, ये सब चीज़ें भी आती हैं। इवन मैं टाइटल्स के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, इमोल्यूमेंट्स है, प्रेजेंट हैं, गिफ्ट्स हैं, अगर आते हैं तो फिर भी राष्ट्रपति जी की उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैंने आपको बता दी। ओके, ना उसके बाद आप देखेंगे 1996 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, अपहेल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड। जैसे नेशनल अवार्ड अगर बात करें, जो सम्मान होते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो ये सुप्रीम कोर्ट 1996 में कहती है कि ये जो अवार्ड दिए जा रहते हैं वो कोई एक टाइटल नहीं है, ठीक है। हालांकि ये एक टाइटल नहीं है, तो ये अवार्ड डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आते हैं। तो आप भारत रत्न हो सकते हैं, जैसे भारत रत्न किसी को भी मिला है सपोज, तो उसके बेसिस पर हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइटल्स के अंदर आता है, ठीक है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ये वायलेटेटिव नहीं है अंडर आर्टिकल 18, एज द थ्योरी ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस तो यही कहता है कि कोई किसी में एज ए प्रेफरेंस, एडवांटेज किसी को नहीं मिलेगा टाइटल राजा महाराजा का, बट यार कोई वो काम कर रहा है, सपोज किसी ने स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, किसी ने साइंस और लिटरेचर के फील्ड में अच्छा काम किया, तो उसने नेशनल अवार्ड मिलेंगे, यानी कि उसकी मेरिट तो रिकॉग्नाइज की जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार इक्वल प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस को वायलेट करता है, वो तो उसकी मेरिट है, उसका टैलेंट है कि उसने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया, इसलिए उसको नेशनल अवार्ड मिले हैं। हालांकि ये भी देखने को मिलता है कि हमें नहीं करना चाहिए सफिक्स और प्रीफिक्स, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट बी यूज एज सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी कि अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट है, मान के चलो सपोज, हाँ 10th सपोज में भारत रत्न पंकज बोहरा ऐसे लिख दिया, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स ना ही भारत रत्न पंकज बोहरा पीछे लगाएंगे, ये भारत पंकज बोहरा भारत रत्न आगे भी नहीं लगेगा, ठीक है।
अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड, उसको जब्त करा जाएगा उसका अवार्ड। बट यहाँ पर अभी ये चीज़ें देखने को मिलती है, आपसे प्रीलिम्स में बस यही पूछा जाएगा कि किसी को नेशनल अवार्ड का रिकॉग्निशन मिला तो क्या ये आर्टिकल 18 को वायलेट करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि ये वो एक मेरिट बेस्ड आपको अवार्ड मिला है, ठीक है, आपकी काबिलता के बेसिस पे। हालांकि नेशनल अवार्ड को 1954 में भारतीय जो जनता पार्टी है भारतीय ने, ठीक है, सिर्फ जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 1977 में, मोरारजी देसाई जो हेड कर रहे थे, उन्होंने नेशनल अवार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया था। बोला गया था नेशनल अवार्ड नहीं मिलेंगे किसी को, बट फर्दर हमारी इंदिरा गांधी की सरकार आती है 1980 में और ये नेशनल अवार्ड फिर से कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। बट एट द एंड हमने आर्टिकल एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 देख लिया, ठीक है। अब थोड़े से हेल्थ इशू आए हैं तो एक एक आर्टिकल सुनो, बाद में मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सब चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं लक्ष्मीकांत में या कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो बचे हैं अभी आर्टिकल 19, एक बार फंडामेंटल राइट हो जाएगा, 2-3 दिन वेट करो थोड़ा सा, फिर 1-1 घंटे के लेक्चर आएंगे, ठीक है। 1-1 घंटे के नहीं भी आएंगे तो 1-1 घंटे का थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आधे घंटे के आएंगे और 2-3 वीडियो मैं एक दिन में रिलीज कर दूंगा, ठीक है।